हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 2026 के बारे में। साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मेरे को डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार का जो टीसीएस एनक्यूटी 2026 है वो क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप लोगों को इस पर अगले 15 दिन क्यों बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। एंड उसके बाद थोड़ा सा प्रेडिक्शंस के साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी देखते हुए मिल रही है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के मन में एक चीज ये आई कि भाई इस बार टीसीएस में 2026 बैच को एलिजिबल होना चाहिए था, 2025 बैच भी एलिजिबल है, 2024 बैच भी एलिजिबल है। इसका पर्टिकुलर रीजन क्या है तो मैं आपको सीधी भाषा में समझा रहा हूं। 2025 बैच के लिए जब टीसीएस ने हायरिंग करी तो उनने क्या किया कि ऑफ कैंपस में कुछ बच्चों को उठा लिया, मतलब सिलेक्शन वगैरह के मेल आ गए। उसके बाद उन लोगों ने सीधे 4-5 महीने वेट कराया और लगभग सारे ही बच्चों को रिजेक्ट कर दिया। तो ये हुआ कि ऑफ कैंपस में जितने नंबर्स में टीसीएस को हायर करना चाहिए था उससे हाफ से भी कम नंबर में उन लोगों ने हायर किया। बिकॉज एक तो मार्केट की जो स्थिति थी, कंडीशन थी, काफी अनसर्टेन हो रही थी, साथ साथ में प्रॉब्लम्स चल रही थी आईटी सेक्टर में, शेयर मार्केट में। तो ये सब चीजें हुई। एंड उसके बाद अब सीन क्या होता है कि देखो टीसीएस का एक सीन है कि टीसीएस में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा है और छोड़ते भी हैं फिर वो कंपनीज को, राइट। अब होता क्या है कि टीसीएस पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काफी ज्यादा है, ऊपर से सर्विस सेक्टर की काफी बड़ी कंपनी है और प्रोजेक्ट्स तो डेफिनेटली होते ही हैं जिसमें ये लोग अपना सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। अब हुआ क्या है कि ऑलरेडी इनने कम बच्चों को हायर किया, ठीक है। 2024 बैच में जिन बच्चों को इनने हायर किया था उसमें से भी कुछ बच्चों ने छोड़ी होगी कंपनी। 2025 बैच में ऑलरेडी इनने कम बच्चों को हायर किया। अब इनको एकदम ऐसा लगा होगा कि मार्केट थोड़ा बहुत ठीक ठाक जा रहा है, तो हुआ क्या अब एकदम से कि भाई जितने नंबर्स में इनने एम्प्लॉइज को हायर इनने किया 2025 में, उनको सीधे सीधे ये बात समझ में आ रही होगी कि भाई इससे कहीं ज्यादा जो रिक्वायरमेंट्स है वो निकलने वाली है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप उन्होंने क्या लिया कि भाई उन्हीं बच्चों की रीहायरिंग करवा दी। कुछ बच्चों के लिए तो कुछ नहीं बोला, उनने बोला कि भाई हमने आपको पहले रिजेक्ट कर दिया था, आओ एक छोटा सा वर्चुअल हम एक डिस्कशन सेट करते हैं और सीधे आप लोग ज्वाइनिंग ले लो। ऑफर लेटर दे दिए सीधे। और ऐसा नहीं कि कम बच्चे हों, बहुत सारे बच्चे हैं। बिकॉज अगर आप चेक करोगे ना, जो रीहायरिंग वाला जो मेल था वो बहुत ही ज्यादा बच्चों को गया था। तो ऐसा नहीं कि छोटे नंबर में गया हो, काफी ज्यादा बच्चों को रीहायरिंग में कंसीडर कर लिया डायरेक्टली कि भाई आओ आप अपना एक वर्चुअल 1-to-1 मीटिंग सेट करते हैं और उनका जो भी प्रोसेस है उसके लिए उनको बिठा दिया। प्लस फेस टू फेस डिस्कशन के लिए मिल गए कि चलो एक फेस टू फेस डिस्कशन और कर लेते हैं और उसके बाद अब आपका जो भी है आपका पीडीएफ आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करना है वो सब हो जाएगा। कोडिंग टेस्ट जो निंजा वाले बच्चे, अब एक जो पॉइंट है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पर मैं फोकस करना चाहता हूं, ध्यान से समझना। टीसीएस ने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया था निंजा के लिए, चलो आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, ठीक बात है, ये बात हमें समझ में आती है, पहले आपने रिजेक्ट कर दिया। अब दोबारा जब आप रिकंसीडर कर रहे हो तो निंजा के लिए रिकंसीडर कर सकते हो ना। हो सकता है ना कि आपने पहले निंजा के लिए रिजेक्ट कर दिया बच्चों को रिजेक्शन में, आपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही तो उनको निंजा के लिए शॉर्टलिस्ट किया होगा, तो आप उनको दोबारा से कंसीडर कर लो निंजा के लिए। वो कहते हैं नहीं, हम तुम्हारे लिए कोडिंग टेस्ट रखेंगे, तुम अपग्रेड करो इनटू डिजिटल और प्राइम। क्योंकि मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, टीसीएस अभी हाईली इन्वेस्ट कर रही है फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड अभी जितना मुझे पता पड़ा है, जिन बच्चों को 1 से 2 साल का भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो टीसीएस के प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसे छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रही है, उनके प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं जो टीसीएस के सेल्फ प्रोडक्ट्स हैं। सर्विस में जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं निंजा और डिजिटल के कैंडिडेट्स। प्राइम वाले कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है, स्टार्टिंग के 1-2 साल तो वो लोग डाल रहे हैं सर्विस वाले प्रोजेक्ट में। 1-2 साल के बाद जब वो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं ना, उसके बाद उनको कुछ स्मॉल प्रोडक्ट वाले प्रोजेक्ट्स में टीसीएस भी प्लेस कर रही है। सो इसलिए टीसीएस का अब क्या फोकस है कि भाई जो निंजा और डिजिटल के बच्चे हैं, चलो ये हो जाएगा कि चलो उनकी कोडिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, चल जाएगा, सर्विस सेक्टर में वो लोग दूसरे क्लाइंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। बट अगर खुद का प्रोडक्ट डेवलप करना है तो उसके लिए भाई हाई कोडिंग चाहिए, इसलिए वो लोग इन बच्चों को मौका दे रहे हैं। भाई टीसीएस निंजा था उनके पास तो उनको निंजा के लिए कंसीडर किया जा सकता था, उनको कह रहे हैं नहीं भाई तुम एक कोडिंग टेस्ट और दो, अगर बढ़िया इसमें करते हो तो हम तुमको डिजिटल या प्राइम में अपग्रेड करके देंगे। तो ये चीज टीसीएस कंडक्ट करा रही है, बहुत बड़ा स्टेप है। बिकॉज एक्चुअली वो रीहायर कर रहे हैं कैंडिडेट्स को, ये बात तो ठीक है, बट अपग्रेड करने का चांस दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि देखो रीहायरिंग करना एक बात है, बट अपग्रेड करना एक चीज की वजह से ये दूसरी बात हो गई। इसका मतलब सीधे सीधे समझ में आ रहा है उनको बड़ी प्रोफाइल के लिए बच्चे चाहिए डिजिटल प्राइम के लिए। क्योंकि कंपनी को तो और अच्छा है ना भाई, निंजा पे एक बच्चा हायर होकर आएगा, कम पैकेज देना, उसको कम पैसे देने हैं, डिजिटल के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, प्राइम के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बट उनको चाहिए वो चीज। इस बार भी अगर आप टीसीएस एनक्यूटी देखोगे तो फोकस कर रहे हैं कि भाई डिजिटल और प्राइम के कैंडिडेट्स चाहिए। तो इस बार मैं ये बोल रहा हूं ये गोल्डन चांस है, क्योंकि 2024 बैच और 2025 बैच के लिए खास करके, क्योंकि 26 बैच के लिए खासकर आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी और अभी तो स्टार्ट हो रही हैं।
24 और 5 के लिए आप मान सकते हो ऑलमोस्ट लास्ट ही अपॉर्चुनिटी है, वो भी अनएक्सपेक्टेड थी। लक आपका अच्छा है कि आपको ये देखने को मिल गई, वरना तो मिलती भी नहीं। इसमें अगर आपके पास इवन ऑफर है, बिकॉज अभी एक्सेंचर ने भी बड़ी हायरिंग कराई है कंडक्ट, अगर आपको एक्सेंचर का अगर ऑफर भी मिल रहा है, अगर आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी आ चुका, तो भी इसको हल्के में मत लेना। उसका मैं एक सिंपल रीजन बता रहा हूं। एक्सेंचर में आपको 4.5 पैकेज मिल रहा है, इसमें ये लोग फोकस कर रहे हैं डिजिटल और प्राइम के लिए 4.5। और अगर आपको गलती से प्राइम की प्रोफाइल मिल गई 9 लाख रुपए की, तो ये एक्सेंचर हो सकता है ज्वाइनिंग थोड़ा सा डिले में प्रोवाइड कराए, और तब तक अगर आपको आइडिया लग गया कि भाई टीसीएस में प्राइम का ऑफर मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 4.5 लाख रुपए से कैरियर की शुरुआत करना और 9 लाख रुपए से कैरियर की शुरुआत करना बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसलिए मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना आए तब तक टीसीएस में पार्टिसिपेट जरूर करना, टीसीएस का दे के जरूर देखना एग्जाम। क्योंकि एक चीज होती है कि काफी बच्चे सोचते हैं अरे हमको एक ऑफर मिल गया सही है। ये चीज टेक महिंद्रा के साथ हुई, बच्चों ने टेक महिंद्रा का ऑफर लिया, बाद में टेक महिंद्रा ने होल्ड पर डाल दिया, रिजेक्ट पर डाल दिया। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हो जाए, कि ऐसा हो, मैं तो चाहता ही हूं कि सबका सिलेक्शन हो जाए, बट अपने पास बैकअप रखना बहुत जरूरी है अंटिल आपको ज्वाइनिंग ना आए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टीसीएस में पार्टिसिपेट करो। बाकी अभी टीसीएस का जो फ्लो चल रहा है काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज एक तो अपग्रेड का चांस दे रहे हैं, पुराने वालों को रीहायरिंग का चांस दे रहे हैं, और एनक्यूटी में पिछले 3 साल वालों को चांस दे रहे हैं, और उनको भी कह रहे हैं कि भैया हम तुम्हें प्राइम और डिजिटल पे हायर करेंगे, मतलब 7 लाख रुपए का पैकेज तो मिलेगा। तो ये बहुत सही चीज है, क्योंकि स्टार्टिंग पैकेज अगर 7 से 9 लाख रुपए का होगा, तो आगे जाके भी ग्रोथ उस हिसाब से मिल जाती है, अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, ये मैंने देखा है। और अगर आप स्टार्टिंग में थोड़े से कम पैकेज से स्टार्ट करो, तो 3-4 साल एक्सपीरियंस के बाद भी आपको ये फील होता है कि काश उस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा पैकेज होता, बिकॉज कंपनीज पिछले पैकेज के हिसाब से हाइक देती है, तो एक इशू हमेशा हो ही जाता है। बाकी टीसीएस के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो अब आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा। हम लोग डायरेक्टली लाइव टेस्ट करवा रहे हैं, डेली कोशिश कर रहे हैं लाइव टेस्ट करवाने की। डेली प्रैक्टिस तो होती है, लाइव टेस्ट भी हम सिलेबस बता देते हैं, उसके बाद कंडक्ट करा रहे हैं। लाइव टेस्ट जो होंगे ना, इस बार भी ऑन कैंपस में बहुत सारे सिलेक्शंस आए हैं। उसमें जो क्वेश्चंस हम डाल रहे हैं वो ऐसे हैं कि भाई अगर आप वो टेस्ट अगर आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना, तो आपको टीसीएस का पेपर ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करें। बस कंडीशन ये है कि हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर देंगे, आपको लाइव टेस्ट बना के दे देंगे। अगर बच्चे ये आलस में बैठे हैं, अगर टेस्ट नहीं दे रहे, उसके बाद वो सॉल्यूशन नहीं चेक कर रहे, ये नहीं देख रहे कि खुद का परफॉर्मेंस कैसा है, ये नहीं देख रहे कि हम दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में कहां कम स्टैंड कर रहे हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपके लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं, आपको जाके लगातार लाइव टेस्ट, डेली प्रैक्टिस, ये सब हम प्रोवाइड करा सकते हैं, वो हम करा भी रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहो तो आप बिल्कुल एनरोल करो। बहुत सारे लाइव टेस्ट, डेली टेस्ट चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस में छोड़ देंगे, 2-4 लाइव टेस्ट में छोड़ देंगे, बहुत सारे लाइव टेस्ट होने वाले हैं। फुल लेंथ टेस्ट मार्च से स्टार्ट होंगे, लेकिन उससे पहले आपका फ्लो बन जाएगा एक अच्छा, क्योंकि उसमें जाके फिर आपको झटका लग जाएगा। आप देखोगे ना कि बाद में जाके, क्योंकि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोर्स काफी बच्चों ने 6-6 महीने पहले से ले रखा है, मतलब मेजोरिटी, अगर आप ये मानो कि अगर 1000 बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है, उसमें से 600 बच्चे ऐसे हैं जिनने आज से 2-3 पहले मैंने ही कोर्स खरीद लिया था। क्यों खरीद लिया था? क्योंकि वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं टीसीएस की। अब अगर आप मान लो अभी आप टेस्ट लेते हो, ठीक है, और लेट अगर आप लेते हो, तो फिर आप जब टेस्ट दोगे तो आपको एक झटका लग जाएगा कि भाई मेरे नंबर तो 15 में से 7 आ रहे हैं, बाकी बच्चों के 10 कैसे आ रहे हैं? क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने पहले से ले रखा है कोर्स, ठीक है, काफ़ी टाइम से वो लोग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपका मूड हो ना प्रिपरेशन करने का, मॉक टेस्ट परचेज करने का, तो ज़्यादा डिले मत करना, अभी ले लेना, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। एंड अभी स्टिल आई विल रिपीट, इट्स अ बेस्ट चांस टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी इन टीसीएस। फोकस करो, अच्छे से तैयारी करो, एंड डेफिनेटली इट विल बी वर्थ इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।